गाइस, तो एपिसोड स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें चैंग का दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में है और बेहोश है। उसके सर पे चोट आई होती है। थोड़ी देर में उसकी आंख खुलती है और वो अपने हाथ पे ड्रिप लगे देख के परेशान होती है और कहती है कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो अपने बेड से उतरने के बाद सामने रखे फ्रूट्स देख के उन्हें खाने लग जाती है। फिर अचानक से उसे डॉक्टरों के आने की आवाज आती है तो वापसी से फ्रूट रख के वो बेड पे लेट जाती है। फिर नर्स चैंग से पूछती है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। इतने में वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। फिर नर्स कहती है कि मैं आपको इनसे मिलवा देती हूँ, ये कोरिया के सबसे बड़े फिजिशियन है और ये बाहर की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। ये सुनने के बाद चैंग परेशान हो जाती है और यही सोच रही होती है इनकी फीस कितनी ज्यादा होगी, मैं तो उसे पे भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं। फिर डॉक्टर चैंग से कहते हैं कि आपकी कुछ टेस्ट करना बाकी है क्योंकि आपका कार एक्सीडेंट हुआ है। जिसपे चैंग इनको कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत हो। लेकिन डॉक्टर ये बात नहीं मानते, उल्टा चैंग को व्हीलचेयर पे बिठा के वहाँ से टेस्ट करने के लिए लेके जा रहे होते हैं। और देखने में तो ऐसा लग रहा होता है कि चैंग वाकई काफी ज्यादा बीमार है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर डूंग का दिखाया जाता है। उनके पास नर्स आती है लेकिन वो नर्स से कोई भी काम नहीं करवा रहे होते और उनको कहते हैं कि आप प्लीज मेरे रूम से बाहर चले जाएं। जिस पे नर्स मिस्टर डूंग को ये भी बताती है कि यहाँ पर सिर्फ फीमेल नर्स हैं, लेकिन फिर भी वो इनको बाहर निकाल देते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें चैंग का दिखाया जाता है। उसको लिफ्ट के जरिए ऊपर लेके जा रहे होते हैं। फिर वो अपने सर दर्द का बहाना बनाती है। इस पे पास ही खड़ी दूसरी नर्स कहती है कि जाके इसके लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ये पानी लेने के लिए जाती है। बाकी जो एक नर्स बच जाती है उनके सामने चैंग और भी ज्यादा सर दर्द का बहाना करती है और कहती है कि फौरन डॉक्टर को बुलाएं। चैंग की हालत देख के वो फौरन डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। उनके जाते ही चैंग फौरन वहाँ से खड़ी हो जाती है और फौरन अपने रूम में भागती है और अपने कपड़े को चेंज कर लेती है। इसके बाद वो डॉक्टर और नर्स से बचने की पूरी कोशिश कर रही होती है और वहाँ से भाग रही होती है। फिर दो नर्स उसके बारे में बात करती हुई आ रही होती हैं, जिनको देख के वो छुप जाती है और गलती से जेंट्स के वॉशरूम में आ जाती है। वो सामने देखती है तो मिस्टर डोंग भी वहाँ से निकलते हैं। मिस्टर डोंग को चैंग देख के हैरान रह जाती है और मिस्टर डोंग भी चिल्ला रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसपे चैंग भी उनके आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि प्लीज प्लीज आप चिल्लाना बंद करें। फिर मिस्टर डोंग उसको कहते हैं क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो। जिसपे चैंग कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं इसमें जा रही हूँ और मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहती थी। जिसपे मिस्टर डोंग कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे बगैर यहाँ पर आ भी नहीं सकती और मैं तो डर रहा था कि शायद तुम्हें कभी चांस ही ना मिले इतने अच्छे हॉस्पिटल में रुकने का। जिसपे चैंग उनको कहती है कि क्या ये आपको इतना अच्छा हॉस्पिटल लगता है, यहाँ पे सिर्फ एक दिन रहने पे उसने इतने सारे पैसे बना दिए हैं और आपको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे आप पता नहीं कितने बीमार हैं। इससे अच्छा है कि बंदा किसी और हॉस्पिटल चले जाए। जिसपे मिस्टर डूंग कहते हैं कि बिल्कुल सही और साथ ही उसको कहते हैं कि अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कार रिपेयरिंग और हॉस्पिटल बिल के बारे में क्या सोचा है कि वो तुम मुझे कैसे पे करोगी। जिसपे चैंग सोचने लगती है कि कार रिपेयरिंग और उसको कल रात का सीन याद आता है। ये देखने के बाद वो कहती है कि मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसपे मिस्टर डूंग हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, अब तो सर में दर्द ही होगा। फिर चैंग दर्द का बहाना करते करते अचानक से नीचे बैठ जाती है और कह रही होती है कि इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं तो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही। जिसपे मिस्टर डूंग कहते हैं कि नाटक बंद कर दो और अब खड़ी हो जाओ। लेकिन इतने में चैंग बेहोश हो जाती है और उसको देख के मिस्टर डूंग सीरियस हो जाते हैं और उसको कह रहे होते हैं कि मैंने कहा है ना कि अब नाटक बंद कर दो और खड़ी हो जाओ। इसके बाद वो अलमारी का दरवाजा भी खटखटाते हैं कि शायद चैंग खड़ी हो जाए, लेकिन मिस्टर डोंग को पता चलता है कि शायद अब कंडीशन सीरियस है। इसके बाद फिर वो बाहर आने के बाद डॉक्टर और नर्स को आवाज देते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। उनके जाने के फौरन बाद चैंग खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब तो ये चली गए, अब मैं फौरन यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। साथ ही उसे अपने आप पर भी फख्र हो रहा होता है कि मैं मरे हुए इंसान की एक्टिंग भी अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन इतने में मिस्टर डोंग अचानक से अंदर आ जाते हैं। उनको देख के वो वापसी से बेहोश होने का नाटक करती है और यही सोच रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं। साथ ही मिस्टर डोंग को एक टेबल नजर आती है तो वो उस पे से सारा सामान हटा के चैंग को उस पे लिटा देते हैं और चैंग को लेके डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं और यही चिल्ला रहे होते हैं कि आप लोग इस तरह से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स मौजूद नहीं है। और काफी ज्यादा तेज चलाने की वजह से उनकी ट्रॉली पलट जाती है, जिसकी वजह से चैंग नीचे गिर जाती है और मिस्टर डोंग भी गिर जाते हैं। साथ ही चैंग यही सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। फिर मिस्टर डूंग की नजर चैंग पे पड़ती है। उसको लेटा देख के वो अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब वो छोटे थे तो कार एक्सीडेंट में उनकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर वापसी से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सोचने के बाद मिस्टर डूंग खड़े हो जाते हैं और हिम्मत करके चैंग को गोद में उठाते हैं। गोद में उठाने के बाद वो चैंग को लेके जा रहे होते हैं। उनके पाँव में भी चोट लगी होती है। साथ ही मिस्टर डूंग को एलर्जी भी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा छींकें आने लगती हैं। वो नर्स और डॉक्टर को आवाजें लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। इतने में मिस्टर डूंग को चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों दोबारा से गिर जाते हैं। मिस्टर डूंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उनकी नाक से खून आने लगता है। ये देख के चैंग फौरन खड़ी हो जाती है। जिसपे मिस्टर डूंग उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। जिसपे वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा ये मतलब नहीं था कि आपको मैं तकलीफ पहुँचाऊं। फिर चैंग के पास मिस्टर डूंग का इनहेलर होता है तो वो फौरन निकाल के उन्हें सुंघाती है और उनको यही कह रही होती है कि आप डरे मत, मैं यहाँ पर हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनसे माफी मांग रही होती है और उनको कहती है कि मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था और उनको कह रही होती है कि जोर से सांस लें।
जिसपे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि तुम वाकई काफी अच्छी एक्टर हो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि तुम एक्टिंग कर रही हो। ये सुन के चैंग खुश हो जाती है और कहती है कि आपने जो मुझसे कहा ये आज से पहले किसी ने भी मुझसे नहीं कहा, इसके लिए थैंक यू। जिसपे मिस्टर डूंग उसको यही कह रहे होते हैं कि तुम चुप हो जाओ। चैंग बातें करते हुए गलती से उनके हाथ पे हाथ रख देती है और उनको कहती है कि आप सांस लें, आप ठीक हो जाएंगे। और उनसे पूछ रही होती है कि आप ठीक हैं, लेकिन इतने में मिस्टर डूंग की नजर अपने हाथ पे पड़ती है और ये देखने के बाद उनकी सांसें रुकने लगती हैं और देखते ही देखते वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। ये देख के चैंग भी परेशान हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है डॉक्टर मिस्टर डूंग चेकअप करके बाहर आते हैं, जिसपे चैंग उनसे पूछती है कि अब उनकी तबीयत कैसी है। जिसपे डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, हमने उनकी बॉडी के हर पार्ट का चेकअप कर लिया है, लेकिन वो सब तो बिल्कुल ठीक हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है वो हमें समझ नहीं आ रही। फिर चैंग अंदर जा रही होती है तो डॉक्टर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये अभी उस कंडीशन में नहीं है कि आपसे मिल सके। फिर चैंग इनहेलर निकालती है और कहती है कि आप उसे दे देना, ये उसके लिए काफी अहम चीज है। इसके बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि तबीयत तो आपकी भी ठीक नहीं है, आप यहाँ वहाँ कहाँ घूम रही हैं, आपको तो अपने रूम में होना चाहिए। जिसपे चैंग कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसपे डॉक्टर जबरदस्ती अपनी नर्स से कहते हैं कि इनको रूम में लेके जाएं और इनकी अच्छे से टेक केयर करें। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है चैंग सो रही होती है कि उसकी आंख खुलती है। उसके बाद वो अपनी साइड टेबल पे और मिस्टर डूंग का इनहेलर रखा हुआ देखती है। ये देखने के बाद वो उसको उठाती है और सोचती है ये तो मैंने डॉक्टर को रखने के लिए कहा था, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इतने वहाँ पे नर्स आ जाती हैं और वो चैंग को देख के हंसने लगती हैं। साथ ही वो चैंग को बताती हैं कि आपके हॉस्पिटल के जितने भी बिल थे वो सब मिस्टर डूंग ने क्लियर कर दिए हैं। ये सुन के चैंग हैरान होती है और कहती है कि मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा और सोचती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। फिर नर्स को हंसता हुआ देख के उनसे पूछती है कि आप क्यों हंस रही हैं। जिसपे नर्स कहती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर चैंग उनसे दोबारा पूछती है तो उसकी फेस की तरफ इशारा करती है। फिर चैंग अपना सेल्फी कैमरा ऑन करके देखती है तो अपना फेस देख के डर जाती है। मिस्टर डूंग ने उसके फेस पे काफी कुछ लिखा होता है, जिसकी वजह से वो काफी जोर से मिस्टर डूंग का नाम लेकर चिल्लाती है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सभी कॉन्सर्ट के लिए तैयार होते हैं। मिंग तियन जेरी की हेल्प मांगती है, जिसपे जेरी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है और यही दोनों खड़ी भी यहाँ पे परेशान हो रही होती हैं। बाकी सबके पास कोई ना कोई मेकअप मैन होता है। फिर ये उसको समझा रही होती है, वो कहती है कि तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। इतने में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग काफी सारे सूटकेस लेकर आ रहे हैं और वो सभी लाइन में आके खड़े हो गए कि अचानक से बीच में कोई चलता हुआ अंदर आ रहा है और वो कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता और उनको आते हुए सब देख रहे हैं। जैसे ही वो रोशनी में आते हैं तो पता चलता है कि वो चैन है। उनको देख के चैंग और मिंग तियन भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं। वो काफी ज्यादा जेंटलमैन लग रहे होते हैं और सभी इनको जानते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस मेकअप मैन है। और जेरी भी चैंग को देख के काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो खुद भी उनका बड़ा फैन है। अंदर आने के बाद वो अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं, जिसपे उनके गार्ड्स उनके लिए एक टेबल लगाते हैं। साथ ही उस पे सारा ब्रांडेड मेकअप भी खोल के लगा देते हैं और इस रूम में जितने भी लोग होते हैं वो सब खड़े हुए चैन को देख रहे होते हैं। जब सारा ही सामान सेट हो जाता है तो वो आगे आता है और आगे आने के बाद वो चैंग की तरफ इशारा करता है, जिसकी वजह से सभी चैंग की तरफ देखने लग जाते हैं। चैंग को यकीन नहीं आता तो वो भी अपनी बराबर वाली की तरफ देखती है। फिर चैंग को पता चलता है कि वो मुझे ही बुला रहे हैं। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और हर कोई चैंग को देख के काफी ज्यादा जेलिस हो रहा होता है, यहाँ तक कि ये भी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। चैंग और ही मिलकर दोनों गाना गाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम आता है, जिसपे सभी चैंग का नाम लेके चिल्ला रहे होते हैं। साथ ही होस्ट भी अनाउंस कर देता है कि फर्स्ट प्राइज चैंग ने ही जीता है और ये देख के सभी जेलिस होने लगती हैं। यहाँ तक कि मिंग तियन को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सिर्फ यहाँ ये होती है जो कि चैंग के लिए काफी खुश हो रही होती है और उसको फौरन हक कर लेती है। फिर इतने में जज खुद ऊपर आते हैं और आने के बाद चैंग को ट्रॉफी देते हैं और उसको सर पे ताज पहनाते हैं। दूसरी तरफ चैंग अपने घर आ रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हमें बैक का सीन दिखाया जाता है। जब मिस्टर चैन ने इसकी मदद की थी, इसकी वजह से वो उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उनकी पर्सनैलिटी भी चैंग को काफी ज्यादा पसंद आती है। उनके बारे में सोचकर वो शर्मा रही होती है। इतने में उसका घर आ जाता है और घर के बाहर वो अपना सारा सामान पड़ा हुआ देखती है। साथ ही मिस्टर डूंग भी यहाँ से गुजर रहे होते हैं और चैंग को बाहर खड़ा देखकर वो रुक जाते हैं और वो भी उसका सारा सामान बाहर पड़ा हुआ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ चैंग भी काफी परेशान हो जाती है। फिर चैंग अपने मालिक मकान से बात करने के लिए फौरन ऊपर जाती है और उनसे कहती है कि आपने मेरे सामान को बाहर क्यों फेंक दिया। और वो कह रही होती हैं कि तुमने मुझे इस महीने का रेंट नहीं दिया, अब जब तक रेंट नहीं दोगे तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। जिसपे चैंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको रेंट दे देती हूँ और वो फौरन ऊपर जाती है और वो मिंग तियन की बॉयफ्रेंड से हेल्प मांगती है और उनसे कहती है कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें कुछ ही टाइम में दे दूंगी। और ये सुनने के बाद वो चैंग के करीब आने लगता है और उसको कहता है कि बदले में मुझे भी कुछ चाहिए।
जिसपे चैंग उसको कहती है कि तुम किस किस्म की बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं मिंगटियन के पैसे ले लेती हूँ। इसके बाद वो लड़का चैंग को पैसे निकाल के दे देता है और उसको कहता है कि इसको रख लो, और वो पैसे लेके फौरन बाहर निकलती है। जैसी बाहर निकलती है तो उसे मिंगटियन की आवाज आती है। ये सुन के वो काफी ज्यादा सैड होती है, जिसपे वो लड़का उसको बता रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं, उसको पैसे चाहिए थे ताकि वो अपना रेंट दे सके। इसके बाद चैंग नीचे आ जाती है और आने के बाद वो अपने मालिक मकान से कहती है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, और वो जाती है अपने रूम में अपना सामान पैक करने लगती है। लेकिन सामान इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ होता है कि उसमें से वो चंद सामान उठा लेती है और साथ ही वो ट्रॉफी उठा लेती है जो उसने कंपटीशन में जीती होती है। इसके बाद वो सारा सामान लेके बाहर आ जाती है और मिस्टर डून भी अभी तक बाहर ही खड़े होते हैं। इतने में अपना सामान बाहर से उठाती है कि इसकी मालिक मकान आके पीछे से उसकी ट्रॉफी को छीन लेती हैं और चैंग से कहती हैं कि जो पिछले महीनों का किराया रह गया है पहले वो मुझे दे दो और उसके बाद ये ट्रॉफी ले जाना। जिस पे चैंग कहती है कि अब कौन सा किराया बाकी रह गया, मैं आपको सारा किराया वापसी कर चुकी हूँ, अब कोई भी किराया मुझ पे नहीं रह गया। जिस पे वो उसको कहती है कि मुझे याद है अभी भी कुछ महीनों का रह गया है। इसके बाद वो कहती है कि फौरन अपना सामान उठाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो चैंग को धक्का देने लगती हैं, साथ ही उसको कहती हैं कि यहाँ पे जितना भी सामान है वो सब हटा देना, और ये कहने के बाद वो अंदर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद चैंग इतनी ज़्यादा सैड हो जाती है कि उसको ट्रॉफी का काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो ट्रॉफी उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हासिल की होती है। इतने में मिस्टर डूंग चिढ़ाते हुए उसके पास आते हैं और उसको हंस हंस के देख रहे होते हैं, जिसपे चैंग को उनपे गुस्सा आ जाता है और वो उनको पागल कहती है। जिसे मैनेजर डूंग उसको कहते हैं कि तुम्हें किस किस का कर्जा वापसी करना है, अभी तुम्हें मेरा भी कर्जा देना है, मेरी कार रिपेयरिंग और मेरी मेडिकल फी भी तुम्हें वापसी करनी है। जिस पे चैंग उनको कहती है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपको सारे पैसे आपकी वापसी कर दूंगी, अब आपका हो गया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो यहाँ से जा रही होती है तो मिस्टर डूंग उसको हंस हंस के देख रहे होते हैं, साथ ही उसको चिढ़ा भी रहे होते हैं। चैंग के जाने के बाद उन्हें खुद भी काफी दुख होता है कि उसके मालिक मकान ने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो मिस्टर डूंग फौरन एमी को कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे एक लड़की चाहिए जिसको एक्टिंग काफी अच्छी आती हो। उसके बाद हमें चैंग का दिखाया जाता है, वो रोड पर बैठी होती है और काफी ज्यादा परेशान होती है। साथ ही वो यी को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। इस वजह से वो और भी परेशान होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं और कहां पर जाऊं। दूसरी तरफ हमें चैंग की मालिक मकान का दिखाया जाता है। एक लड़की आती है जो कि उनके हस्बैंड पे इल्जाम लगाती है और उन्हें कहती है कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है। ये सुन के उनके हस्बैंड काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। इन लोगों को लड़ता देख के मिस्टर डूंग हंस रहे होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही वो ट्रॉफी लेने के लिए चैंग की मालिक मकान पे इल्जाम भी लगाती है और कहती है कि इन्होंने मुझे आपके बारे में काफी कुछ गलत बताया है। ये सुनने के बाद वो फौरन ट्रॉफी उसके हाथ में रख देती है और अपने हस्बैंड को मारने लगती है। साथ ही वो लड़की ट्रॉफी लेकर मिस्टर डूंग के पास आ जाती है और उन्हें ट्रॉफी देती है, जिसपे मिस्टर डूंग उसको काफी सारे पैसे देते हैं। तो वो कहती है कि इतनी मामूली सी ट्रॉफी के लिए आप मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हैं। ये सुन के मिस्टर डूंग हंसने लगते हैं और उसके हाथ में पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। पैसे लेके वो लड़की वहाँ से चली जाती है। साथ ही मिस्टर डून भी ट्रॉफी को देख के काफी मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें मैनेजर का दिखाया जाता है। उन्हें ऑफिस में काफी ज्यादा लेट हो जाती है। वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए आते हैं कि अचानक से लाइटें बंद बुझ होने लगती हैं। वो इस चीज को इतना नोट नहीं करते कि अचानक से उन्हें पीछे से कोई भागता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से वो डरने लग जाते हैं और डरते हुए वॉशरूम से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि उनके पीछे वाला दरवाजा हल्के हल्के खुलने लगता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। उसे देख के वो काफी डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। साथ ही हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि भूत की एक्टिंग कर रही होती हैं और वो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि चैंग और यी होती हैं और वो मैनेजर की नकल उतार के दोनों जोर जोर से हंस रही होती हैं और मैनेजर को जिसने डराया होता है वो ये होती है और इन दोनों ने ही ऑफिस के स्टोर रूम में स्टे किया होता है और ये भी अपने भाई का घर छोड़ के यहाँ पर आ जाती है। फिर हंसते हुए दोनों लेट जाती हैं। साथ ही ये कहती है कि आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकी, अगर मैं अपने घर में रह रही होती तो मैं तुम्हें अपने घर पे रख लेती। जिस पे चैंग कहती है कि नहीं कोई बात। साथ ही बताती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसीलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। भले ये सिर्फ एक स्टोर रूम है लेकिन यहाँ पर हर चीज मौजूद है। फिर वो ये को बताना शुरू करती है कि यहाँ पर 24 घंटे एसी चलता रहेगा और यहाँ पर खाने पीने की भी हर चीज मौजूद है। मेरा जब दिल करेगा मैं जाके खा सकती हूँ और इस खाने के मुझे पैसे भी नहीं देने होंगे। साथ ही वो उसको बताती है और यहाँ 24 घंटे फ्री वाईफाई यूज करने को मिलेगा और ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। साथ ही वो ये को कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। फिर वो ये को लेकर स्टोर रूम से बाहर आती है और कहती है कि हम ऑफिस को रात में देखते हैं कि जब कोई ना हो तो ऑफिस किस तरह का लगता है। फिर ये दोनों बाहर आती हैं और इस ऑफिस के सबसे बेहतरीन रूम की तरफ जाती हैं जहाँ पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। वहाँ पे आने के बाद वो लोग देखती हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा खिलौने रखे हुए हैं और गेमिंग के मॉडल्स भी रखे होते हैं। इसे देख के चैंग काफी ज्यादा हैरान होती है
क्योंकि ये मॉडल काफी ज्यादा महंगे होते हैं और इन मॉडलों की हर सीरीज मौजूद होती है। जी की नजर अचानक से बाहर पड़ती है और वो चैंग को बुलाती है और कहती है कि यहाँ देखो, यहाँ पर एक गार्डन भी बना हुआ है। फिर ये लोग इस रूम को देख रहे होते हैं कि ये एक नेम प्लेट उठाती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि ये रूम इतना खूबसूरत क्यों है, तुम यहाँ पर देखो, ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इसका मतलब ये मिस्टर डूम का रूम है, इसी वजह से ये इतना ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। जिसपे चैंग कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसके पास इतना अच्छा ऑफिस है, ये तो वो डिजर्व भी नहीं करता। साथ ही वो दोनों ही सोफे पे लेट जाती हैं और वो सोफा काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, जिसपे ये कह रही होती है कि ये तो मेरे बेड से भी कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। साथ ही कह रही होती है कि अगर इस बारे में किसी को ना पता चले तो हम लोग हमेशा के लिए यहीं रह लें। फिर ये दोनों वहाँ लेट कर सो जाती हैं। यही है कि चैंग एक पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, क्योंकि उसे पैसे जमा करके अपने मालिक मकान को देनी होती हैं ताकि वो उसकी ट्रॉफी वापसी कर सके। चैंग अपना काम काफी दिल लगा के करती है, लेकिन जब वो थक जाती है तो मिस्टर डून का इनहेलर निकाल कर उसे सूंघ लेती है, जिसकी वजह से चैंग अपने आप को फ्रेश फील करती है। वो दिन रात मेहनत करके पैसे जमा करती है और उसे लेके जाके अपने मालिक मकान को देती है। वो चैंग की 2 महीने की सैलरी होती है। फिर चैंग उनसे अपनी ट्रॉफी मांगती है, जिसपे वो देने से मना कर देती है और उसको कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है ये पैसे अभी भी कम हैं। जिसपे चैंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और मैंने आज तक आपसे कोई भी पैसे उधार नहीं लिए, तो ये प्लीज मुझे वापसी कर दें अगर आप मेरी ट्रॉफी नहीं दे रही। फिर चैंग कहती है कि मेरे पैसे मुझे दे दें। वो इनके हाथ से पैसे लेने लगती है तो वो उसको धक्का दे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर चैंग दरवाजा बचाती है तो वो दरवाजा नहीं खोलती। फिर चैंग अपनी पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू रखती है। वो अभी भी जॉब कर रही होती है कि इतने में वहाँ पे मिस्टर डून आ जाते हैं और वो उसको देख के उसके पास आते हैं। फर्स्ट प्राइज विनर यहाँ पे क्या कर रहा है? जिसपे चैंग कहती है कि मुझे जॉब की जरूरत थी। फिर मिस्टर डून कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में परेशान होना चाहिए? फिर चैंग कहती है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं ये जॉब कर रही हूँ। जिसपे मिस्टर डून कहते हैं कि हाँ, तभी तुम उस दिन नहीं आई थी। फिर चैंग उनसे पूछती है कि आप डिनर पार्टी की बात कर रहे हैं? जिसपे वो कहता है कि हाँ, वो बस एक पार्टी थी, तो तुम क्यों आती? फिर चैंग कहती है कि हाँ, मुझे लगा कि शायद वो मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। जिससे मिस्टर डून कहते हैं कि फर्स्ट प्राइज लेने के बाद तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो गई हो और जब मेरा दिल चाहेगा मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। जिसपे चैंग कहती है कि इतनी बात तो मैं आपके बारे में जान गई हूँ, आपने मुझसे कहा कि जब दिल करेगा मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि आप नैरो माइंडेड नहीं हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डून कॉल पे बात करते हुए आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें मिंटियर लाइव आती है। वो अपने लाइव पर डांस करके दिखा रही होती है। पीछे से मिस्टर डून आ जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक से उसके लाइक्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये देख के वो पीछे देखती है तो उसको पता चलता है कि मिस्टर डून पीछे ही खड़े हैं, तो वो फौरन कैमरे को बंद कर देती है। मिस्टर डून उसके लिए क्लैपिंग्स भी करते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? जिसपे मिंटियन उन्हें बताती है कि मैं लाइव आई हुई हूँ और लाइव के जरिए हम काफी सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और उनको अपनी दिल की बात भी बता सकते हैं। फिर मिस्टर डून कहते हैं कि ठीक है, काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए। और साथ ही उसको कहते हैं कि तुम काफी अच्छी डांसर हो। ये सुन के वो खुश हो जाती है और उनसे ऑटोग्राफ मांगती है। मिस्टर डून मिंटियन का मोबाइल लेके उसके पीछे उसको ऑटोग्राफ दे देते हैं। ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर उनको थैंक यू कहती है। साथ ही उनसे पूछती है कि आप कल फ्री हैं, मैं आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ। और उनको कहती है कि पार्टी में आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी वजह से ये कंपटीशन हो पाया है और हमने इसमें हिस्सा लिया। जिससे मिस्टर डून कहते हैं कि पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं कल फ्री नहीं हूँ, हम फिर कभी चल लेंगे। मिस्टर डून वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिंटियन उनका ऑटोग्राफ देख के काफी खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर डून का दिखाया जाता है, उन्हें अपने फैन से फिल्म के बारे में बात करनी होती है, जिसकी वजह से वो लाइव आते हैं और उनका लाइव काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा होता है और सब उसको खोल के देख रहे होते हैं। वो अपने फैन से बात करके फिल्म की प्रमोशन भी कर देते हैं, जिसपे इनके फ्रेंड उनकी बातें सुन के काफी खुश भी होते हैं। लाइव खत्म होने के बाद मिस्टर डून मॉल जाते हैं और अपने लिए वहाँ से कुछ टॉयज खरीदते हैं। मिस्टर डून को टॉयज काफी ज्यादा पसंद होते हैं। फिर वो काउंटर पे आते हैं। एक औरत उनका पीछा कर रही होती है। वो उनको देखने के चक्कर में उन्हीं की बकेट में अपना पर्स रख देती है। इस बात पे मिस्टर डून ध्यान नहीं देते। इतने में उनके पास कॉल आ जाती है। वो कॉल पे बात करने लगते हैं। इतने में वो कैशियर गलती से आंटी का बैग भी उनके सामान के साथ अंदर डाल देती है और मिस्टर डून वो बैग लेके वहाँ से जाने लगते हैं। वो मिस्टर डून की तस्वीरें क्लिक कर रही होती है, इसी वजह से उसको भी ध्यान नहीं रहता। फिर मिस्टर डून जब चले जाते हैं, फिर जब उन्हें अपने पर्स का ख्याल आता है तो वो कहती है कि उसको रोको, वो चोर मेरा पर्स ले गया है। और वो मिस्टर डून के पीछे भागने लगती हैं, लेकिन मिस्टर डून कॉल पे बात कर रहे होते हैं, इसी वजह से उनका ध्यान नहीं रहता। साथ ही उन आंटी को भागते हुए ये बियर देख लेता है, जिसकी वजह से मिस्टर डून को टक्कर मार देता है और ये दोनों गिर जाते हैं। फिर वो खड़े होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में उनकी नजर पड़ती है तो वो देख के हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि सामने उस बेयर के ड्रेस में सूचन होती है। सामान गिरने की वजह से आंटी फौरन अपना वॉलेट उठाती हैं और सबको दिखाने लगती हैं। कहती हैं कि ये मेरा वॉलेट है और ये चुरा के लेके जा रहा है। इतने में इस मॉल के मैनेजर भी आ जाते हैं और वो आंटी कह रही होती है कि फौरन पुलिस को बुलाओ, इसका पुलिस के हवाले करना चाहिए। जिसमें मिस्टर डून कहते हैं कि मैंने आपका वॉलेट नहीं चुराया और मुझे ये नहीं पता कि आपका वॉलेट इसमें कैसे आया। जिस पर आंटी कहती है कि हर चोरी करने वाला ऐसे ही कहता है। साथ ही सबको दिखा रही होती है कि अब ये बताओ कि इसके बैग में आखिर मेरा बैग कैसे आया। फिर मिस्टर डून सबको अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता। और ये जो आपके सामने खड़ी है वो मेरी एम्प्लॉय है, चाहे तो आप इससे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद सब चैंग की तरफ देखते हैं, लेकिन चैंग को एक आइडिया आता है और कहती है कि ये बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। मिस्टर डून भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उनको यकीन होता है कि ये सच बता देगी। जिसपे चैंग सबके सामने मना कर देती है और कहती है कि इनको मैं नहीं जानती। और वो सबके सामने जोर से बोलने लगती है कि मैं इनको नहीं जानती कि ये कौन है। जिसके ऊपर मिस्टर चैंग भी काफी परेशान हो जाते हैं। ये सुनने के बाद मैनेजर फौरन मिस्टर डून को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पुलिस के हवाले करते हैं। और वो दोनों ही जबरदस्ती मिस्टर डून को पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगते हैं। साथ ही चैंग खड़ी भी उनको देख के हंस रही होती है और उनको बाय बाय कर रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि चैंग जाके मिस्टर डून को पुलिस स्टेशन से निकालती है और वो वहाँ से बाहर आ रही होती है। इतने में मिस्टर डून आके उसको रोकते हैं और कहते हैं कि यहीं रुक जाओ। जिसपे चैंग उनको कहती है कि ये बात नहीं भूलना, ये जो सारे गेट हैं वो सारे पुलिस स्टेशन के हैं, अगर कुछ भी किया तो फिर तुम्हें पकड़े जाओगे। फिर मिस्टर डून उसको कहते हैं कि तुम एक्टिंग काफी अच्छी कर लेती हो, जब तुम मेरी कंपनी में काम करोगी मैं तुम्हें और भी ट्रिक समझाऊंगा। फिर चैंग कहती है कि मुझे लगता है कि आप अपनी मेमोरी खो चुके हैं, आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के लिए कभी भी साइन नहीं करूंगा। और उससे पूछते हैं क्या तुम मेरी कंपनी के साथ काम करना चाहती हो। इसके बाद चैंग काफी सोचती है और कहती है कि आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए सॉरी, लेकिन आपने भी इससे पहले मुझे ट्रबल में डाला था, अब हम दोनों का बदला बराबर हो गया। फिर मिस्टर डून कहते हैं कि ठीक है, स्टार कंपनी मीडिया तुम्हें साइन करेगी और मैं तुम्हारा बॉस होऊंगा। ये कहते हुए चैंग के करीब आते हैं तो फिर चैंग थोड़ा घबरा जाती है और उनको कहती है कि थैंक यू सो मच और कह के जाने लगती है। जिससे मिस्टर डोंग उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। और उसको कहते हैं कि जब तुम मेरी कंपनी साइन करोगी तो मैं तुम्हारे लिए चीजों को काफी ज्यादा मुश्किल कर दूंगा और कुछ चीजों को काफी ज्यादा बुरा, और तुम कभी भी अपना नाम नहीं बना पाओगी। ये सुनने के बाद चैंग घबरा जाती है और उनकी तरफ उंगली लेकर आती है और उसकी उंगली देख के मिस्टर डोंग डर जाते हैं तो वो फौरन पीछे होने लगते हैं और वो उनसे पूछती है क्या तुम वाकई ऐसा ही कह रहे हो, और उनको डराते हुए कह रही होती है कि तुम वाकई ऐसा ही करोगे। फिर वो अपना हाथ गेट पर रखती है और मिस्टर डून को कहती है कि कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती अगर मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली। साथ ही चैंग उनको बोलती है कि मैं एक बात आपको पहले से ही बता दूं, जब मैं आपके वहाँ पे काम करूंगी तो कोई भी चीज मुझे अच्छा एक्टर बनने से नहीं रोक सकती। मिस्टर डून उसको देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। फिर चैंग अपना हाथ जोर से गेट पे मारती है और कहती है कि समझ गए ना, और इसके बाद वो पीछे हटती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। फिर मिस्टर डून पीछे से उस पर चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि जब तुम मेरी दुनिया में आओगी तो मैं तुम्हारे लिए चीजों को बहुत मुश्किल कर दूंगा, ये मेरी बात याद रखना, और मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही चैंग कह रही होती है कि ठीक है देख लेंगे, और वो हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। ड्रामे के स्टार्ट में हमें अवार्ड शो का दिखाया जाता है। काफी सारे लोग आए हुए होते हैं, साथ ही मीडिया भी काफी होती है। मिंगतियन मैनेजर की पार्टनर बनके उनके साथ आती है। उसे देख के सभी लोग हैरत कर रहे होते हैं और सब यही बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये मैनेजर की न्यू टारगेट है। मिंगतियन भी स्टेज पे आती है और वो भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर डून और चैंग भी यहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर डून ने चैंग को इसी पार्टी के लिए तैयार किया होता है। मिस्टर डून को आते देख के जेरी फौरन चिल्लाता है कि मिस्टर डून आ गए। साथ ही काफी लोग भी खुश होते हैं, लेकिन जब वो उनके साथ खड़ा चैंग को देखते हैं तो उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो लोग सब चैंग को लेके काफी गलत बातें करने लगते हैं और सब यही कह रहे होते हैं कि मिस्टर चैंग तो काफी अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, तो वो इसको अपने साथ लेकर क्यों आए। फिर मिस्टर डूंग अपना हाथ खोलते हैं ताकि हम एज अ कपल अंदर जाएं, लेकिन चैंग उनका हाथ ही नहीं पकड़ती। ये देखकर भी लोगों को बुरा लग रहा होता है और कह रहे होते हैं कि इसको देखो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, जैसे ये खुद काफी ज्यादा प्योर और मासूम है। फिर मिस्टर डून उसको कोनी मारते हैं जिसकी वजह से वो गुस्से से उनको देखने लगती है और उनका हाथ पकड़ती है और उनको कहती है कि आप मेरे बॉस हैं तो मैं इसीलिए आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको अंदर से माफ नहीं किया है और ना ही कभी माफ करूंगी। जिसे मिस्टर डूंग हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने तो तुमसे माफी मांगी ही नहीं। जिसपे चैंग कहती है कि आप क्यों माफी मांगेंगे, आपको तो दूसरों की फीलिंग्स का कोई ख्याल ही नहीं है। आप काफी हॉट हैं, अमीर हैं और इस दुनिया के काफी कूल पर्सन हैं, तो आप मुझसे माफी क्यों मांगेंगे। ये सुनने के बाद मिस्टर डूंग अपना सिग्नेचर करने के लिए चले जाते हैं और चैंग भी इनके पीछे जाती है और अभी भी सारी गर्ल्स काफी ज्यादा जेलस हो रही होती हैं, इनमें मिंगतियन भी होती है और वो यही सोच रही होती है कि मैं तो चैंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ, तो फिर चैंग उनके साथ क्या कर रही है। फिर मिस्टर डून चैंग से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ट्रॉफी मेरे घर में क्यों थी।
जिसपे चैंग कहती है कि इस ट्रॉफी के बारे में दोबारा से बात मत करें, जिसमें मिस्टर डोंग उसको बता देते हैं कि ये ट्रॉफी मैं तुम्हारे लिए वापसी लेकर आया था, और ये कह के वो जाने लगते हैं। ये सुन के चैंग काफी हैरान होती है और उनसे कहती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे पूरी बात बताएं। फिर मिस्टर डोंग उसको कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं, लेकिन चैंग फिर भी उनके पीछे यही कहती हुई आ रही होती है कि पहले मेरी बात को क्लियर करें। उसका पाँव मुड़ जाता है और मिस्टर चैंग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन इन दोनों का ही वजन डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों गिर जाते हैं और गलती से इन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग जल रहे होते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और बाकी जितनी भी मीडिया खड़ी होती है वो इन दोनों के सीन को रिकॉर्ड करने लगते हैं। इतने में मैनेजर हंसते हुए सामने आते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और बाकी सब लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आप लोगों का सरप्राइज कैसा लगा। मिस्टर डोंग ने आप सबके लिए सरप्राइज प्लान किया था और कह रहे होते हैं कि मुझे तो ये काफी अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा। और थोड़ी देर में मिस्टर डोंग की तबीयत खराब होने लगती है और उनकी नाक से खून आने लगता है। मिस्टर डोंग इस चीज को काफी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी तबीयत सेट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उनको वापसी भागना पड़ता है। और ये देखने के बाद चैंग भी फौरन इनके पीछे भागती है। इन लोगों को भागता देख के बाकी लोगों को हैरत होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चैंग मिस्टर डोंग को ढूंढती हुई आ रही होती है कि वो उनको नजर आते हैं और वो काफी तेजी से ब्रश कर रहे होते हैं। उनको देख के वो डर जाती है। साथ ही उनको देख के चैंग ये सोच रही होती है कि अगर तुम्हें किस करने से नफरत है तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर डोंग की नजर उनके होठों पे पड़ती है। वो देखते हैं तो होठ अंदर से कट जाता है। अपने होठ को देखते हुए दोबारा से वही सीन याद कर रहे होते हैं और वो सीन सोचने की वजह से दोबारा से इनकी नाक में से खून आने लगता है और अपने आप को देख के कह रहे होते हैं कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, इस बारे में सोचती ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। फिर खुद से कह रहे होते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आखिर मैं समझ गया हूँ। दूसरी तरफ हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। चैंग पार्टी में कुछ सोचते हुए आ रही होती है कि इतने में उसकी नजर चैंग पे पड़ती है। चैंग को पार्टी में देख के वो खुश हो जाती है। साथ ही उससे पूछती है कि अभी जो बाहर सब कुछ हुआ वो आपने भी देखा, जिसपे चैन हाँ कहता है। ये सुन के वो काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है, जिसपे चैन कहता है कि मैं चलता हूँ, जिसपे चैंग उनको रोक लेती है और उनसे पूछती है कि आप मेरे साथ डांस करेंगे, जिसपे मिस्टर यी मान जाते हैं और उनको मानता देख के चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये दोनों डांस कर रहे होते हैं। इतने में चैंग गिरने लगती है तो वो उसको पकड़ लेते हैं। साथ ही उससे पूछते हैं ऐसा लग रहा है कि ये सैंडल तुम्हें फिट नहीं है, जिसपे चैंग कह रही होती है कि आप सही कह रहे हैं, अक्सर खूबसूरत चीजें हमें फिट नहीं आती, जिस पर मिस्टर ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। साथ ही वो ये के बारे में पूछ रही होती है कि आपने उसको माफ कर दिया, जिससे मिस्टर ये कहते हैं कि अगर वो अपने ख्वाब को फॉलो कर ही रही है तो उसे खुद करना होगा, मैं इसमें उसकी मदद नहीं करूंगा। फिर चैंग खामोश हो जाती है और डांस का मजा ले रही होती है। साथ ही वो ये सोच रही होती है कि इस मोमेंट पे मेरे पाँव काफी ज्यादा दुख रहे हैं और उनके साथ डांस करते हुए ये दर्द में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इतने में मिस्टर डोंग वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को डांस करता देख के उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फौरन एमी के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि पहले जाके गाना चेंज करवाओ, क्योंकि गाना काफी ज्यादा रोमांटिक चल रहा होता है। फिर मिंगजियान उनको खड़ा हुआ देख लेती है तो उनके पास आने लगती है, लेकिन मिस्टर डून को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो चैंग के पास जाने लगते हैं। पीछे से मिंगजियान उनको आवाज भी देती है, मगर वो उनकी आवाज नहीं सुनते। मिस्टर डून इतने गुस्से में होते हैं कि बीच डांस में से वो चैंग के हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर वो मिस्टर यी चैंग को सॉरी कह देते हैं, जिसपे यी चैंग वहाँ से जाने लगता है और मिस्टर यी भी इस बात का बुरा नहीं मानते। उनको जाते हुए देख के चैंग को अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो भी इनके पीछे जाने लगती है, लेकिन मिस्टर डूंग उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसको जाने नहीं देते। फिर चैंग मिस्टर डूंग से कहती है कि तुम तो मुझसे नफरत करते हो तो तुम मेरे साथ डांस क्यों कर रहे हो। जिसे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि अभी कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे समझ में आ गया। जिसपे चैंग उनसे पूछती है तो वो चैंग को बताते हैं काफी सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी पे भी ध्यान नहीं दिया और तुम इन सब लड़कियों से सबसे अलग हो और काफी तेज भी। तुमने सोचा कि मिस्टर डूंग तो ऐसे नहीं पिघलेंगे तो तुमने पहले कुछ ट्रबल्स क्रिएट किए, उसके बाद तुम हल्के हल्के करके मेरे करीब आने लगी और अभी जो सडनली हमारी केस हुई है वो भी तुम्हारे प्लान का कोई हिस्सा होगा और स्टेप बाय स्टेप करके तुम मेरे करीब आने लगी। तुम्हें पता है कि मैं इस चीज से निकल नहीं पाऊंगा और तुम बिल्कुल इनोसेंट्स की तरह एक्ट करती रही, इसलिए मुझे भी पता नहीं चला। उनकी बातें सुन के चैंग हंस रही होती है। साथ ही उसको कहते हैं कि जब तुम मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगी तो तुम ये बात याद रखना, जो तुम चाहती थी वो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करूंगा। जिसपे चैंग उनको सिर्फ इतना कहती है कि तुम पागल हो और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसको जाता देख के भी मिस्टर डूंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मिस्टर यी के पीछे जा रही होती है। मिंगजियान चैंग को जाता हुआ देखती है तो फौरन इस चीज का फायदा उठाती है और जाके मिस्टर डूंग के साथ डांस करने लगती है और उनसे क्वेश्चंस करने लगती है, लेकिन मिस्टर डूंग का मिंगजियान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। वो डांस तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ चैंग की तरफ होता है और वो उसको जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर मिंगजियान मिस्टर डून को आवाज देती है, लेकिन उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देख के मिंगजियान को काफी बुरा लगता है और वो वहीं अकेले खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ हमें चैंग का दिखाया जाता है, वो ऑफिस में कपड़ों को चेंज कर लेती है और बाहर आ जाती है
और वो ऑफिस के टेरेस पे खड़ी होती है और वहाँ पे जोर जोर से चीख रही होती है कि सू चैंग, तुम्हें एक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ हमें ट्रेनिंग का दिखाया जाता है। तमाम गर्ल्स की ट्रेनिंग हो रही होती है और ये ट्रेनिंग मैनेजर करवा रहे होते हैं। सू चैंग ऑलरेडी छोटे मोटे रोल करती रहती है, इसी वजह से उसको काफी प्रैक्टिस भी होती है। दूसरी तरफ मिंगतियन भी मैनेजर की नजरों में काफी अच्छा बनने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें लंच का दिखाया जाता है। लंच में भी इन लोगों को सैलेड खाना होता है। फिर एक एक्ट्रेस की तस्वीर सामने बिल्डिंग पे आ रही होती है। ये देखने के बाद मैनेजर कहते हैं कि ये भी मिस्टर डून की वजह से ही आगे बढ़ी है। दूसरी तरफ मिंगतियन का ध्यान अपने काम के अलावा चैंग पर भी होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो उससे काफी ज्यादा जेलस है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर डूंग और मैनेजर वैंग का दिखाया जाता है। ये दोनों बॉक्सिंग के लिए आते हैं। मिस्टर डूंग काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। फिर इन दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है। मिस्टर वैंग कोई भी मौका नहीं छोड़ते मिस्टर डूंग पर अटैक करने का। वो काफी मुश्किल से उनसे बचते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर डूंग जीत रहे होते हैं। इतने में मिस्टर वैंग उनको कमर से पकड़ लेते हैं और मुक्के मारने लगते हैं। तो पास ही खड़ी लड़की उन लोगों को रोक देती है और कहती है कि अब बस कर लो, तुम दोनों ही काफी ज्यादा फेमस हो और अगर तुम लोग की स्किन खराब हो गई तो तुम लोग के फैन काफी परेशान हो जाएंगे, तो अच्छा होगा कि तुम इसे यहीं खत्म कर दो। साथ ही लड़की मिस्टर वैंग की फ्रेंड भी होती है और मिस्टर डून की बिजनेस पार्टनर होती है। फिर वो जाने से पहले मिस्टर वैंग से गले मिलती है। फिर वो मिस्टर डून से भी हक करने का कहती है, लेकिन वो हक करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। उनको इस तरह करता देख कि मिस्टर डूंग काफी परेशान हो रहे होते हैं। इतने में मिस्टर वैंग कहते हैं कि चाइनीज लोगों में एक कहावत है, सूरत लड़की को किसी भी चीज का मना नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद मिस्टर डूंग को छींक आ जाती है, जिसपे मिस्टर वैंग उस लड़की के करीब आते हैं और हल्के से कहते हैं कि तुम्हारा इस बात का क्या मतलब है कि ये खूबसूरत नहीं है। उनकी बात सुन के मिस्टर डूंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उनको कहते हैं कि बस कर दो। साथ ही वो एक्सक्यूज के तौर पे कहते हैं कि मुझे सर्दी हो गई है, इसी वजह से मैं आपसे हक नहीं करना चाहता। फिर भी वो हक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जिसपे मिस्टर डूंग पीछे हो जाते हैं। ये देख के मिस्टर वैंग उनको पीछे कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ, जब इसको सर्दी होती है तो ये किसी के भी करीब नहीं आता। ये सुनने के बाद वो इस चीज का बुरा नहीं मनाती और वहाँ से चली जाती हैं। इनके जाने के बाद मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ, मैं ये बात भूल गया था, तुम तो लड़कियों का हाथ ही नहीं लगा सकते। जिससे मिस्टर डूंग उनको कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर वैंग मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर डून का दिखाया जाता है। वो ऑफिस में आते हैं और मैनेजर ऑफिस से जा रहे होते हैं, तो मिस्टर डून को आता देख के उनसे पूछते हैं क्या आज आप ओवरनाइट काम करेंगे। से मिस्टर डून कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ न्यू एम्प्लॉयज के डेटा यहीं भूल गया था, तो मैं वही लेने के लिए आया हूँ। जैसे मैनेजर कहते हैं कि अच्छा होगा कि ये आप कल कर लो, इतनी रात को ऑफिस में रुकना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑफिस रात के वक्त काफी ज्यादा स्कैरी हो जाता है। जिससे मिस्टर डून कहते हैं कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपने ऑफिस में कोई भूत वगैरह देख लिया है। जिसपे मैनेजर कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने कल यहाँ पर एक घोस्ट देखा था। जिससे मिस्टर डून पूछते हैं कि वो लेडीज थी या जेंट्स था। जिसपे मैनेजर कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। मिस्टर डून को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं उसको देख लूंगा, आप जाके आराम करें। और साथ ही कहते हैं कि मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो खूबसूरत हो और जो भी होगा तो हम उसे अपनी न्यू स्टोरी में ले लेंगे। फिर मिस्टर डून आगे जाने लगते हैं और अचानक से पीछे मुड़ के आके मैनेजर को डरा देते हैं। और जिसपे मैनेजर कहते हैं कि ऐसा बिग बॉस आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं, और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसपे मिस्टर डून सोच रहे होते हैं कि अगर वो कोई लड़का है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई औरत हुई तो उसके साथ कांटेक्ट करने में काफी ज्यादा मसला होगा। दूसरी तरफ हमें चैंग का दिखाया जाता है। वो मिस्टर डून के ऑफिस में होती है और दो भालुओं से खेल रही होती है। फिर अचानक से उसको किसी के चलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो अपना तकिया और चादर लेके छुप जाती है। और वो दरवाजे के पीछे छुपी होती है तो देखती है कि मिस्टर डून चलते हुए अंदर आ रहे हैं। और आने के बाद वो अपनी दराज से कुछ फाइल्स वगैरह निकालते हैं और अपना लैपटॉप ऑन करके वो देखने लगते हैं। वो खुद की वीडियोस देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो। जिसपे चैंग को अजीब सा लगता है, तो वो कुछ आवाज सी निकालती है और ये सुन के मिस्टर डून डर जाते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह की आवाज है। चैंग भी अपने होठों को बिल्कुल बंद कर लेती है। साथ ही वो ये सोच रही होती है कि आज रात ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं इसका यहीं रुकने का इरादा तो नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर डून भी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और दोबारा से अपने लैपटॉप को चेक करने लगते हैं। अचानक से उनके सामने एक वीडियो आती है और उस वीडियो को देख के कहने लगते हैं कि ये मेरी तरह से एक्ट कैसे कर सकता है, अगर मैं पानी में कूदा तो उसको इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए था। और उनको देख के ये काफी बुरा लग रहा होता है और कहते हैं कि तुम मेरी तरह से नहीं बन सकते, भले से कुछ भी कर लो। साथ ही वो एमी को कॉल करके उसको बताने लगते हैं, जिसपे वो कह रहे होते हैं कि इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। उनकी बातें सुन के चैंग अपने आप को नहीं रोक पाती, वो दोबारा से बोल पड़ती है और खुद भी बोल के घबरा जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर डून किसी की आवाज सुनते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाती है और उनके कपड़ों पे कॉफी गिर जाती है। जिसपे एमीन से पूछती है कि क्या हुआ, तो मिस्टर डून कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, और वो कॉल कट कर देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नजर नहीं आता। फिर मिस्टर डून अपनी शर्ट वगैरह उतार रहे होते हैं कि इतने में चैंग की नजर उन पे पड़ती है और उनको देख के वो देखती रह जाती है। मिस्टर डून अपनी शर्ट और अपना स्वेटर उतार देते हैं और चैंग उनको देख रही होती है।
और साथ ही यही सोच रही होती है कि ये कितने ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। मिस्टर डून अपनी शर्ट वगैरह उतारने के बाद उसे लेके वो शॉवर लेने के लिए चले जाते हैं। साथ ही चैंग यही सोच रही होती है कि ये कितने ज्यादा हॉट हैं, तो मुझे इनको शॉवर लेते हुए देखना चाहिए। इसके बाद चैंग को 2 ख्यालात आ रहे होते हैं, जिसमें से बुरा वाला कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए और अच्छा वाला कह रहा होता है तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन गिलास के बाहर से ही देखोगी, अंदर नहीं जाओगी। जिसपे चैंग अच्छे वाले की बात सुन लेती है और चुपके से उनके पीछे जाने लगती है। और वो हल्के हल्के आगे बढ़ रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र एक दराज पर पड़ती है, जिसमें उसकी ट्रॉफी रखी होती है। ये देख के वो ट्रॉफी को फौरन बाहर निकाल लेती है। ट्रॉफी निकालने की वजह से उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन के मिस्टर डून भी डर जाते हैं और वो फौरन बाहर आ रहे होते हैं। साथ ही चैंग भी ट्रॉफी लेके उनके पास जा रही होती है और उनको देख के ये दोनों ही डर जाते हैं। साथ ही मिस्टर डून उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे चैंग उनसे पूछती है कि आपके पास मेरी ट्रॉफी कैसे आई। वे मिस्टर डून समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तुम वही हो जो घोस्ट के नाम से सबको डरा रही हो। जिसपे चैंग उनसे इस बात के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ कि मैं आपकी जगह पे रह रही हूँ और बगैर पूछे आपका खाना भी खा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, मगर मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। साथ ही उनसे पूछती है कि अब आप मुझे ये बात बताएं कि आपके पास मेरी ट्रॉफी क्या कर रही है। मिस्टर डून फिर से उसकी बात काटते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस को होटल रूम की तरह ट्रीट कर रही हो। फिर चैंग उन पे गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके ऑफिस में क्या कर रही है, लेकिन आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। वे मिस्टर डून उसको झूठ कहते हैं और कहते हैं कि ये टॉफी तो मुझे कचरे के बिन में पड़ी हुई मिली थी, इसलिए मैंने उठा के उसको रख ली। जिसपे चैंग मिस्टर डून को ट्रॉफी दिखाती है और कहती है कि ये ट्रॉफी मेरी है। जिससे मिस्टर डून कहते हैं कि तुम्हारी होगी, लेकिन ये मुझे मिली है तो अब ये मेरी हो गई। इसके बाद वो उसे छीनने लग जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से छीन रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रॉफी नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। ट्रॉफी के टूटने की वजह से मिस्टर डून भी काफी डर जाते हैं। साथ ही चैंग काफी ज्यादा सैड हो जाती है। फिर चैंग ट्रॉफी उठा के वहाँ से लेके भाग जाती है। मिस्टर डून उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर मिस्टर डून को भी ये चीज फील हो रही होती है कि शायद मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर हमें चैंग का दिखाया जाता है, वो भागती हुई रोड की तरफ आ जाती है। इसके पीछे मिस्टर डून भी आ जाते हैं और उसको रोकते हैं। मिस्टर डून उसको सॉरी कहने जा ही रहे होते हैं, लेकिन चैंग भागती हुई आगे आ जाती है और बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही होती है और वो रो रही होती है और अपनी मॉम को सॉरी कह रही होती है और कहती है कि मैं आपके ख्वाब को पूरा नहीं कर सकी, मैं जीत कर भी हार गई, आखिरकार ये ट्रॉफी मेरे हाथ से निकल गई। उसकी बात सुन के मिस्टर चैंग को समझ में आता है कि ये ट्रॉफी उसके लिए इतनी मायने क्यों रखती है। इसके बाद मिस्टर डैन अम्ब्रेला लेने के लिए अंदर जाते हैं, क्योंकि चैंग काफी बुरी तरीके से भीग चुकी होती है। चैंग काफी बुरी तरीके से रो रही होती है और अपनी मॉम को याद कर रही होती है। इतने में मिस्टर डून वापसी आते हैं तो देखते हैं कि चैंग वहाँ पे होती ही नहीं है। ये देख के मिस्टर डून काफी परेशान होते हैं और चैंग को ढूंढने के लिए भागते हैं, लेकिन चैंग उनको नहीं मिलती। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिंटियन लाइव आई हुई होती है कि इतने में मिस्टर मैनेजर उसके पास आते हैं। मिंटियन लाइव एंड कर देती है। मिस्टर मैनेजर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम काफी अच्छी कर रही हो और तुम एक परी की तरह खूबसूरत भी हो। साथ ही वो मिंटियन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिंटियन को इस बात का आइडिया हो जाता है तो वो मैनेजर से अपनी जान छुड़वा के निकल जाती है। फिर हमें मिस्टर डून का दिखाया जाता है, वो अभी भी काफी परेशान होते हैं। इतने में एमी उनके पास आती है और कहती है कि हमने सूचैंग को हर जगह पे देख लिया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। जिससे मिस्टर डून कह रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए जाके उसको ढूंढो, मुझे हर हाल में वो चाहिए। एमी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो अपनी टीम को भी अपने साथ मिला लेती है और कहती है कि आप फिक्र मत करें, हम जल्द से जल्द उसको ढूंढ लेंगे। फिर मिस्टर डून पुलिस स्टेशन में कॉल कर रहे होते हैं और रास्ते से जा रहे होते हैं कि उनकी नजर पड़ती है कि सूचन कमरे में लेटी हुई है। ये देख के वो फौरन कमरे में आ जाते हैं और कॉल को कट कर देते हैं। चैंग को सोता देख के मिस्टर डून को काफी सुकून मिलता है। फिर वो चैंग को उठाने जा रहे होते हैं कि रुक जाते हैं। इसके बाद वो एमी को कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि चैंग मुझे मिल चुकी है, तुम्हें उसके ढूंढने की जरूरत नहीं। साथ ही वो एमी के साथ एक प्लान डिस्कस करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एमी का दिखाया जाता है, वो चैंग को लेके अपने साथ जा रही होती है। साथ ही वो उस पर गुस्सा भी कर रही होती है कि मैं कल रात से तुम्हें कॉल कर रही थी और तुमने मेरी अभी तक कॉल नहीं उठाई। जिसपे चैंग उसको कहती है कि मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, इसी वजह से मैंने सुना नहीं। थोड़ी देर में जेरी भी इनको ज्वाइन करता है और कहता है कि मैं काफी देर से तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। फिर एमी और जेरी चैंग को लेकर एक रूम में आते हैं। वहाँ रूम में आते के साथ ही चैंग रूम को देख के हैरान रह जाती है। वो रूम काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि उस रूम में हर ब्रांडेड चीज होती है जिसको देख के कोई भी लड़की पागल हो सकती है। चैंग ये सब चीजें देख रही होती है और वो हैरान हो जाती है। जेरी हंसता हुआ आगे आता है और कहता है कि तुम इतना शौक मत हो, मुझे पता है कि तुमने ये पहली मर्तबा चीजें देखी हैं। जिसपे चैंग उसकी बात सुन के थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर वो चैंग को कहते हैं कि तुम्हें हमें कुछ ड्रेसेस पहन के दिखानी होंगी। जिसपे लड़कियां जबरदस्ती चैंग को अंदर ले जाती हैं और चैंग उनको अलग अलग किस्म की ड्रेसेस पहन के दिखाती है। वो काफी सारी ड्रेसेस पहनती है, लेकिन कोई भी ड्रेस जेरी को अच्छी नहीं लग रही होती, इसीलिए वो बार बार उससे चेंज करवा रहा होता है।
आखिर में चैंग को एक ड्रेस अच्छी लगती है जिस पर वो जेरी से कहती है कि ये ड्रेस इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन जेरी उसको भी चेंज करवा देता है। फिर वो एक ग्रे कलर की मैक्सी पहन के आती है जिसमें वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। उस मैक्सी में चैंग को देख के सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद गर्ल्स आके चैंग के मेकअप को ठीक करने लगती हैं। वो कर ही रही होती हैं कि थोड़ी देर के बाद मिस्टर डून अंदर आ जाते हैं और जेरी भी चैंग की काफी तारीफ करता है और कहता है कि तुम वाकई खूबसूरत लग रही हो। फिर मिस्टर डून जेरी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा वर्क किया है, जिस पे जेरी खुश हो जाता है। इसके बाद मिस्टर डून चैंग के पास आते हैं और उसको कहते हैं कि अपने शूज उतारो। ये सुनने के बाद चैंग पीछे हो जाती है और कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर डून काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉयज भी ये बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो चैंग के करीब आते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा है कि अपने शूज उतारो, लेकिन चैंग उनकी बात नहीं सुन रही होती। फिर वो चैंग को कहते हैं कि यहाँ देखो कि काफी सारे एम्प्लॉयज खड़े हैं, मुझे उनके सामने एम्बेरस मत करो। जैसे ही चैंग अपने शूज उतारती है तो वो चैंग को लेकर जाके एक चेयर पे बिठाते हैं और खुद उसके पास घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये देख के चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो चैंग का पाँव उठाते हैं और उसमें सैंडल पहनाते हैं। ये देख के सारे एम्प्लॉयज शॉक्ड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मिस्टर डून ये क्या कर रहे हैं। मिस्टर डून चैंग को सैंडल पहनाते हुए मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। पहले तो चैंग उनको देख के शॉक्ड होती है, लेकिन फिर बाद में मिस्टर डून को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए चैंग को अच्छा लगने लगता है और वो काफी खुश हो रही होती है। लेकिन बाकी एम्प्लॉयज खड़े हुए देख के उसको जेलिस हो रहे होते हैं। सैंडल पहनाने के बाद मिस्टर डून उसको हाथ देते हैं। फिर चैंग उनका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। मिस्टर डून को भी चैंग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, इसी वजह से वो मुसलसल उसको देख रहे होते हैं। जिस पे चैंग उनको कहती है कि मेरी सैंडल थोड़ी सी टाइट हो रही है, तो मिस्टर डून कहते हैं कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, और वो उसका हाथ पकड़ते हैं और जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। में अवार्ड शो का दिखाया जाता है। काफी सारे लोग आए हुए होते हैं, साथ ही मीडिया भी काफी होती है। मिंगतियन मैनेजर की पार्टनर बनके उनके साथ आती है। उसे देख के सभी लोग हैरत कर रहे होते हैं और सब यही बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये मैनेजर की न्यू टारगेट है। मिंगतियन भी स्टेज पे आती है और वह भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर डून और चैंग भी यहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर डून ने चैंग को इसी पार्टी के लिए तैयार किया होता है। मिस्टर डून को आते देख के जेरी फौरन चिल्लाता है कि मिस्टर डून आ गए। साथ ही काफी लोग भी खुश होते हैं, लेकिन जब वो उनके साथ खड़ा चैंग को देखते हैं तो उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो लोग सब चैंग को लेके काफी गलत बातें करने लगते हैं और सब यही कह रहे होते हैं कि मिस्टर चैंग तो काफी अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, तो वो इसको अपने साथ लेकर क्यों आए। फिर मिस्टर डूंग अपना हाथ खोलते हैं ताकि हम एज अ कपल अंदर जाएं, लेकिन चैंग उनका हाथ ही नहीं पकड़ती। ये देखकर भी लोगों को बुरा लग रहा होता है और कह रहे होते हैं कि इसको देखो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, जैसे ये खुद काफी ज्यादा प्योर और मासूम है। फिर मिस्टर डून उसको कोनी मारते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से से उनको देखने लगती है और उनका हाथ पकड़ती है और उनको कहती है कि आप मेरे बॉस हैं, तो मैं इसीलिए आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको अंदर से माफ नहीं किया है और ना ही कभी माफ करूंगी। जिसे मिस्टर डूंग हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने तो तुमसे माफी मांगी ही नहीं। जिस पे चैंग कहती है कि आप क्यों माफी मांगेंगे, आपको तो दूसरों की फीलिंग्स का कोई ख्याल ही नहीं है। आप काफी हॉट हैं, अमीर हैं और इस दुनिया के काफी कूल पर्सन हैं, तो आप मुझसे माफी क्यों मांगेंगे। ये सुनने के बाद मिस्टर डूंग अपना सिग्नेचर करने के लिए चले जाते हैं और चैंग भी इनके पीछे जाती है और अभी भी सारी गर्ल्स काफी ज्यादा जेलिस हो रही होती हैं, इनमें मिंगतियन भी होती है और वो यही सोच रही होती है कि मैं तो चैंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ, तो फिर चैंग उनके साथ क्या कर रही है। फिर मिस्टर डून चैंग से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ट्रॉफी मेरे घर में क्यों थी। जिसपे चैंग कहती है कि इस ट्रॉफी के बारे में दोबारा से बात मत करें। जिसपे मिस्टर डूंग उसको बता देते हैं कि ये ट्रॉफी मैं तुम्हारे लिए वापसी लेकर आया था और ये कह के वो जाने लगते हैं। ये सुन के चैंग काफी हैरान होती है और उनसे कहती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे पूरी बात बताएं। फिर मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं, लेकिन चैंग फिर भी उनके पीछे यही कहती हुई आ रही होती है कि पहले मेरी बात को क्लियर करें। उसका पाँव मुड़ जाता है और मिस्टर चैंग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन इन दोनों का ही वजन डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों गिर जाते हैं और गलती से इन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग जल रहे होते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बाकी जितनी भी मीडिया खड़ी होती है वो इन दोनों के सीन को रिकॉर्ड करने लगते हैं। इतने में मैनेजर हंसते हुए सामने आते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और बाकी सब लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आप लोगों का सरप्राइज कैसा लगा। मिस्टर डूंग ने आप सबके लिए सरप्राइज प्लान किया था और कह रहे होते हैं कि मुझे तो ये काफी अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा। और थोड़ी देर में मिस्टर डूंग की तबीयत खराब होने लगती है और उनकी नाक से खून आने लगता है। मिस्टर डूंग इस चीज को काफी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी तबीयत सेट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उनको वापसी भागना पड़ता है और ये देखने के बाद चैंग भी
भी फौरन इनके पीछे भागती है। इन लोगों को भागता देख के बाकी लोगों को हैरत होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चैंग मिस्टर डून को ढूंढती हुई आ रही होती है कि वो उनको नजर आते हैं और वो काफी तेजी से ब्रश कर रहे होते हैं। उनको देख के वो डर जाती है। साथ ही उनको देख के चैंग ये सोच रही होती है कि अगर तुम्हें किस करने से नफरत है तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर डून की नजर उनके होठों पे पड़ती है। वो देखते हैं तो होठ अंदर से कट जाता है। अपने होठ को देखते हुए दोबारा से वही सीन याद कर रहे होते हैं और वो सीन सोचने की वजह से दोबारा से इनकी नाक में से खून आने लगता है और अपने आप को देख के कह रहे होते हैं कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, इस बारे में सोचते ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। फिर खुद से कह रहे होते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आखिर मैं समझ गया हूँ। दूसरी तरफ हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। चैंग पार्टी में कुछ सोचते हुए आ रही होती है कि इतने में उसकी नजर चैंग पे पड़ती है। चैंग को पार्टी में देख के वो खुश हो जाती है। साथ ही उससे पूछती है कि अभी जो बाहर सब कुछ हुआ वो आपने भी देखा, जिसपे चैन हाँ कहता है। ये सुन के वो काफी ज्यादा एम्बेरस होती है, जिसपे चैन कहता है कि मैं चलता हूँ। जिसपे चैंग उनको रोक लेती है और उनसे पूछती है कि आप मेरे साथ डांस करेंगे, जिसपे मिस्टर यी मान जाते हैं और उनको मानता देख के चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये दोनों डांस कर रहे होते हैं। इतने में चैंग गिरने लगती है तो वो उसको पकड़ लेते हैं। साथ ही उससे पूछते हैं ऐसा लग रहा है कि ये सैंडल तुम्हें फिट नहीं है, जिसपे चैंग कह रही होती है कि आप सही कह रहे हैं, अक्सर खूबसूरत चीजें हमें फिट नहीं आती। जिस पर मिस्टर यी कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। साथ ही वो यी के बारे में पूछ रही होती है कि आपने उसको माफ कर दिया। जिससे मिस्टर यी कहते हैं कि अगर वो अपने ख्वाब को फॉलो कर ही रही है तो उसे खुद करना होगा, मैं इसमें उसकी मदद नहीं करूंगा। फिर चैंग खामोश हो जाती है और डांस का मजा ले रही होती है। साथ ही वो ये सोच रही होती है कि इस मोमेंट पे मेरे पाँव काफी ज्यादा दुख रहे हैं और उनके साथ डांस करते हुए ये दर्द में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इतने में मिस्टर डूंग वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को डांस करता देख के उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फौरन एमी के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि पहले जाके गाना चेंज करवाओ, क्योंकि गाना काफी ज्यादा रोमांटिक चल रहा होता है। फिर मिंगजियन उनको खड़ा हुआ देख लेती है तो उनके पास आने लगती है, लेकिन मिस्टर डून को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो चैंग के पास जाने लगते हैं। पीछे से मिंगजियन उनको आवाज भी देती है मगर वो उनकी आवाज नहीं सुनते। मिस्टर डून इतने गुस्से में होते हैं कि बीच डांस में से वो चैंग के हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर वो मिस्टर यी चैन को सॉरी कह देते हैं, जिसपे यी चैंग वहाँ से जाने लगता है और मिस्टर यी भी इस बात का बुरा नहीं मानते। उनको जाते हुए देख के चैंग को अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो भी इनके पीछे जाने लगती है, लेकिन मिस्टर डूंग उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसको जाने नहीं देते। फिर चैंग मिस्टर डूंग से कहती है कि तुम तो मुझसे नफरत करते हो तो तुम मेरे साथ डांस क्यों कर रहे हो। जिससे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि अभी कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे समझ में आ गया। जिसपे चैंग उनसे पूछती है तो वो चैंग को बताते हैं काफी सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी पे भी ध्यान नहीं दिया और तुम इन सब लड़कियों से सबसे अलग हो और काफी तेज भी। तुमने सोचा कि मिस्टर डूंग तो ऐसे नहीं पिघलेंगे तो तुमने पहले कुछ ट्रबल्स क्रिएट किए, उसके बाद तुम हल्के हल्के करके मेरे करीब आने लगी और अभी जो सडनली हमारी केस हुई है वो भी तुम्हारे प्लान का कोई हिस्सा होगा और स्टेप बाय स्टेप करके तुम मेरे करीब आने लगी। तुम्हें पता है कि मैं इस चीज से निकल नहीं पाऊंगा और तुम बिल्कुल इनोसेंट्स की तरह एक्ट करती रही, इसलिए मुझे भी पता नहीं चला। उनकी बातें सुन के चैंग हंस रही होती है। साथ ही उसको कहते हैं कि जब तुम मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगी तो तुम ये बात याद रखना, जो तुम चाहती थी वो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करूंगा। जिसपे चैंग उनको सिर्फ इतना कहती है कि तुम पागल हो और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसको जाता देख के भी मिस्टर डूंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मिस्टर यी के पीछे जा रही होती है। मिंगजियन चैंग को जाता हुआ देखती है तो फौरन इस चीज का फायदा उठाती है और जाके मिस्टर डूंग के साथ डांस करने लगती है और उनसे क्वेश्चंस करने लगती है, लेकिन मिस्टर डूंग का मिंगजियन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। वो डांस तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ चैंग की तरफ होता है और वो उसको जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर मिंगजियन मिस्टर डून को आवाज देती है, लेकिन उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देख के मिंगजियन को काफी बुरा लगता है और वो वहीं अकेले खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ हमें चैंग का दिखाया जाता है, वो ऑफिस में कपड़ों को चेंज कर लेती है और बाहर आ जाती है और वो ऑफिस के टेरेस पे खड़ी होती है और वहाँ पे जोर जोर से चीख रही होती है कि सू चैंग, तुम्हें एक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ हमें ट्रेनिंग का दिखाया जाता है। तमाम गर्ल्स की ट्रेनिंग हो रही होती है और ये ट्रेनिंग मैनेजर करवा रहे होते हैं। सू चैंग ऑलरेडी छोटे मोटे रोल करती रहती है, इसी वजह से उसको काफी प्रैक्टिस भी होती है। दूसरी तरफ मिंगजियन भी मैनेजर की नजरों में काफी अच्छा बनने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें लंच का दिखाया जाता है। लंच में भी इन लोगों को सैलेड खाना होता है। फिर एक एक्ट्रेस की तस्वीर सामने बिल्डिंग पे आ रही होती है। ये देखने के बाद मैनेजर कहते हैं कि ये भी मिस्टर डून की वजह से ही आगे बढ़ी है। दूसरी तरफ मिंगजियन का ध्यान अपने काम के अलावा चैंग पर भी होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो उससे काफी ज्यादा जेलस है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर डूंग और मैनेजर वैंग का दिखाया जाता है। ये दोनों बॉक्सिंग के लिए आते हैं। मिस्टर डूंग काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। फिर इन दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है। मिस्टर वैंग कोई भी मौका नहीं छोड़ते मिस्टर डूंग पर अटैक करने का। वो काफी मुश्किल से उनसे बचते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर डूंग जीत रहे होते हैं। इतने में मिस्टर वैंग उनको कमर से पकड़ लेते हैं और मुक्के मारने लगते हैं।
तो पास ही खड़ी लड़की उन लोगों को रोक देती है और कहती है कि अब बस कर लो, तुम दोनों ही काफी ज्यादा फेमस हो और अगर तुम लोग की स्किन खराब हो गई तो तुम लोग के फैन काफी परेशान हो जाएंगे, तो अच्छा होगा कि तुम इसे यहीं खत्म कर दो। साथ ही ये लड़की मिस्टर बैंक की फ्रेंड भी होती है और मिस्टर डून की बिजनेस पार्टनर होती है। फिर वो जाने से पहले मिस्टर बैंक से गले मिलती है। फिर वो मिस्टर डून से भी हक करने का कहती है, लेकिन वो हक करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। उनको इस तरह करता देख के मिस्टर डूंग काफी परेशान हो रहे होते हैं। इतने में मिस्टर बैंक कहते हैं कि चाइनीज लोगों में एक कहावत है, खूबसूरत लड़की को किसी भी चीज का मना नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद मिस्टर डूंग को छींक आ जाती है, जिसपे मिस्टर बैंक उस लड़की के करीब आते हैं और हल्के से कहते हैं कि तुम्हारा इस बात का क्या मतलब है कि ये खूबसूरत नहीं है। उनकी बात सुन के मिस्टर डूंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उनको कहते हैं कि बस कर दो। साथ ही वो एक्सक्यूज के तौर पे कहते हैं कि मुझे सर्दी हो गई है, इसी वजह से मैं आपसे हक नहीं करना चाहता। फिर भी वो हक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जिसपे मिस्टर डूंग पीछे हो जाते हैं। ये देख के मिस्टर वैंग उनको पीछे कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ, जब इसको सर्दी होती है तो ये किसी के भी करीब नहीं आता। ये सुनने के बाद वो इस चीज का बुरा नहीं मनाती और वहाँ से चली जाती हैं। इनके जाने के बाद मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ, मैं ये बात भूल गया था, तुम तो लड़कियों का हाथ ही नहीं लगा सकते। जिससे मिस्टर डूंग उनको कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाते हैं। मिस्टर वैंग मुस्कुरा रहे होते हैं। गाइज यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।